नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज साक क्लास पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है 26 नवंबर 2020। तो दोस्तों 26 नवंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। देखते हैं दोस्तों आज का पहला करंट अफेयर। एक गंभीर चक्रवाती तूफान निवार 25 नवंबर को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तटों पर अपना कहर बरसा सकता है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, केरल, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु या पुडुचेरी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी तमिलनाडु और पुडुचेरी। हाँ दोस्तों, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई तटों पर चक्रवाती तूफान निवार अपना कहर बरसा सकता है। चक्रवाती निवार आज देर शाम को कराईकल और ममलापुरम के बीच स्थित तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों को पार कर सकता है। तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है, इसलिए एनडीआरएफ बलों ने सावधानी रहने के लिए गाइडलाइन दी हैं दोस्तों। जबकि इसके तटीय क्षेत्रों में सावधानी पूर्वक निगरानी भी की जा रही कहीं कहीं पर। और बंगाल की खाड़ी में एक गहरे निम्न दाब ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में चक्रवात को गति दे दी, यानी कि तेज कर दिया। और इस चक्रवात के लिए भारत मौसम विज्ञान ने अलर्ट जारी किया है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया, वे कौन थे? राजनेता थे, अभिनेता थे, सिंगर या कॉमेडियन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यानी कि राजनेता। हाल ही में अहमद पटेल का निधन हुआ, वे राजनेता से संबंधित हैं दोस्तों। और ये कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता थे और सांसद रह चुके हैं दोस्तों ये। और सोनिया गांधी के समय इस सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 का किसे सम्मानित किया गया, किसे दिया गया? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, बिली बेरेट या फिर गुइडो कैप्रिनो या फिर अर्जुन माथुर या राफेल लोगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बिली बेरेट। हाँ दोस्तों, बिली बेरेट को हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। देखते हैं दोस्तों इसका कुछ जानकारी। बिली बेरेट ने रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड यूके में अपनी भूमिका के लिए 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में इन्हें दिया गया। भारतीय अभिनेता अर्जुन माथुर को प्राइम वीडियो की ओरिजिनल मेड इन हेवन में उनके प्रदर्शन के लिए श्रेणी में नामित किया गया था। बिली बेरेट की आयु इस समय 13 वर्ष की है और वे इंग्लिश एक्टर्स हैं जिन्होंने टेलीविज़न में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था, जिनकी मूवी थी टू ड्रीम 2016 में रिलीज की गई थी दोस्तों। यहीं से इनका करियर स्टार्ट हुआ था। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कितने मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं 73, 61, 43 या 24। हाँ दोस्तों, राइट आंसर है सी, यानी कि 43। तो दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दीजिए। देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 24 नवंबर 2020 की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की, यानी कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें अली एक्सप्रेस, एलीपे है ना, कैमकार्ड, बीडेक, स्नैप वीडियो है ना, कैमकार्ड या फिर तावाबो लाइव सहित 43 एप्लीकेशनों को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा का हवाला देते हुए ब्लॉक कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इन सभी 43 मोबाइल एप्लीकेशन को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक संभावित खतरा बताया। इससे पूर्व भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को भारत में लोकप्रिय एप्लीकेशन टिकटॉक सहित चाइना के 48 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस श्रृंखला ने हाल ही में 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? ऑप्शन देखते हैं मेड इन हेवन, असोर, फोर मोर शॉट्स या दिल्ली क्राइम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, दिल्ली क्राइम ने हाल ही में 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। भारतीय वेब श्रृंखला दिल्ली क्राइम ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है और रिची मेहता द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स से हैं वेब सीरीज वर्ष 2012
कि दिल्ली सामूहिक बलात्कार की भयानक घटना पर आधारित है दोस्तों। इस वेब सीरीज में सैफाली शाह, राजेश तेलंग, आदिल हुसैन, रसिका दुग्गल, है ना, गोपाल दत्त तिवारी, जया भट्टाचार्य, अभिलाषा सिंह, विनोद राजावत, मृदुल शर्मा, अनुराग अरोड़ा, सिद्धार्थ भारद्वाज जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका अदा की है। और इस वेब सीरीज के निर्देशक रिची मेहता और उसकी टीमों ने हर्षोल्लास की खुशी जाहिर की है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नामित किया गया? ऑप्शन देखते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी या युवराज। राइट आंसर इसका विराट कोहली। हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस मंगलवार को भारत के कप्तान विराट कोहली और स्पिनर रविंद्र अश्विन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके अच्छे प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। यह अवार्ड पिछले दशक वर्ष अर्थात 2010 से 2019 के लिए दिया जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली को सभी 5 पुरुष वर्गों में दिया जाएगा। MS धोनी, विराट कोहली। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? दोस्तों, अभी हाल ही में अफगानिस्तान 2020 का सम्मेलन हुआ जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने या एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण किसने किया दोस्तों? राइट आंसर इसका बी, यानी कि एस जयशंकर ने हाल ही में अफगानिस्तान 2020 का सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ओके दोस्तों, और यहीं पर जयशंकर ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान 2020 में सम्मेलन में कहा कि सहतूत, ओके दोस्तों, क्या किया है दोस्तों, एक बांध बनाया जाएगा जिसका निर्माण जयशंकर प्रसाद ने करने की घोषणा की है, जयशंकर ने, सॉरी। और आइए ध्यान दीजिए इस जानकारी पर भी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने के लिए तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि अफगानिस्तान के लिए अपनाई जाने वाली शांति प्रक्रिया अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रण होनी चाहिए। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड की सरकार ने संयुक्त रूप से मिलकर इसका आयोजन किया होगा दोस्तों। सहतूत बांध निर्माण करने की घोषणा भी भारत ने अफगानिस्तान 2020 के सम्मेलन में की। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की किस राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश स्थगित किया है जिसमें अपमानजनक सामग्री के लिए जेल की सजा तथा 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान था? ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केरल। हाँ दोस्तों, हाल ही में केरल ने एक ऐसे अध्यादेश को स्थगित कर दिया जिसमें अपमानजनक सामग्री के लिए जेल की सजा का प्रावधान था, साथ ही 10,000 रुपये का आर्थिक दंड भी था। ध्यान दीजिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को एक ऐसे अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला किया है जिसमें अपमानजनक या मानहानि करने वाले ऑनलाइन कमेंट को 3 साल तक की कैद के साथ दंडनीय बनाने का प्रयास किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा CPI-M राज्य सचिवालय और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया। इससे पहले भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने IT एक्ट की धारा 66A के तहत 66A और पुलिस अधिनियम की धारा 118D दोनों को हटा दिया था दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। बात है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में नाटी लोक नृत्य है ना, कायांग लोक नृत्य है, चम्मा लोक नृत्य है, डंडा नाच लोक नृत्य है, डप लोक नृत्य है, धमान लोक नृत्य है, सांगला लोक नृत्य है। दोस्तों ये सभी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश में प्रचलित हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के महानिदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, बिली बॉल्स, डे जूनियर या फिलिपो, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, यानी कि बिली बॉल्स। हाँ दोस्तों, बिली बॉल्स को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के महानिदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बात है दोस्तों
अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की, तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और जिसके सदस्य हैं 280 एयरलाइंस। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं, इमरान ख्वाजा को, शशांक मनोहर को, या फिर ग्रेग बार्कले को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले को हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों बात है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद नाम पड़ा 1989 के बाद। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1909 में की गई थी, जिसका मुख्यालय दुबई में है, जिसके सदस्यों की संख्या है 105। उसका आदर्श वाक्य है अच्छाई के लिए क्रिकेट। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया? ऑप्शन देखते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, या फिर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, या फिर दुधवा टाइगर रिजर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व को क्यों दिया गया है? तो दोस्तों ये टाइगर रिजर्व को इसलिए दिया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जो पुरस्कार है वो पिछले 10 सालों के अंदर यदि किसी टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या दुगनी हो जाती है या दुगनी से ज़्यादा हो जाती है तो ये पुरस्कार उस टाइगर रिजर्व को दिया जाता है। तो दोस्तों पिछले 2016 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या 25 थी और 2018 में जो बढ़कर 65 हो गई, इसलिए इस बार पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस प्रदेश में ऑपरेशन 500 अभियान शुरू किया है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों डची गांव, किश्तवाड़ या काजी नाग ये नेशनल पार्क हैं और सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देखिए, शशि थरूर, अर्णव, अमृता प्रीतम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शशि थरूर, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग, जो नेशनल प्रोटोलिन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में करने की घोषणा किया या करने को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है DBS या फिर SBI या ICICI बैंक या देना बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना DBS, यानी कि B इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों हाल ही में DBS में लक्ष्मी विलास बैंक को विलय करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों देखते हैं दोस्तों पिछला क्वेश्चन, जिसका उत्तर है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आज का प्रश्न है आपके लिए, जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देकर हमें बताएं। प्रश्न है, हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, दिल्ली या कर्नाटका। तो दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन देकर जरूर बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बताएं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।